भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल ने छतरसाल स्टेडियम में हुई जनता की अदालत में बीजेपी पर साधा निशाना। फ्री बिजली दें तो बीजेपी का करूंगा प्रचार। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नई चुनौती दी। छतरसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री अगर इनमें से किसी एक राज्य में फ्री बिजली देकर दिखा दें तो मैं चुनाव में उनके लिए प्रचार करूंगा। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अब सियासी दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और विधानसभा चुनाव को टारगेट करते हुए केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स के नतीजों के आधार पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में 10 साल में इनकी सरकारें थी, लेकिन आज इनको गांव में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अपने वायदे को दोहराते हुए कहा कि आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं है, यहां एलजी का राज चल रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या एलजी को बस मार्शलों को हटाने का, मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट बंद करने का, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को हटाने का, फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? आखिर एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाले होते कौन हैं? हमें दिल्ली ने फिर से जनतंत्र लेकर अपना मत दिया है। देश के दूसरे राज्यों के लोगों के पास जो अधिकार है वही अधिकार दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए। आज दिल्ली के लोगों के पास अपनी पावरफुल सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। मैं आपके सामने कसम खा रहा हूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाकर रहेंगे और एलजी के राज से मुक्ति दिलाकर यहां जनता का राज लाएंगे। सभा में पहुंचे लोगों को रेवड़ियों के पैकेट बांटे गए। इन पैकेटों में केवल 6 रेवड़ियां थी। केजरीवाल ने इनका मतलब समझाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। अब अगर आपके घर में महंगाई हो गई है तो मैं क्या चुप रहूं? मैंने अपनी बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बहनों के लिए बस का किराया फ्री कर दिया, बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों का, मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का इंतजाम कर दिया। फिर भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं, इसलिए आज मैं मुफ्त की रेवड़ियों के पैकेट बनवा कर लाया हूं। उन्होंने अपनी जेब से रेवड़ी का पैकेट निकाला और कहा 6 रेवड़ियों का मतलब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्गों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा और अस्पताल में मुफ्त दवा और इलाज है। केजरीवाल ने कहा कि जल्दी ही 7वीं रेवड़ी के रूप में मैं हर महिला के खाते में हर महीने 1-1 हजार रुपए भी डालूंगा। इस रेवड़ी में जो चीनी, तिल, घी और इलायची डली हुई है वो आप ही लोगों की है। मतलब कि उन्होंने ईमानदारी से सरकार चलाई है और दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से ही जनता को ये सारी मुफ्त की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। केजरीवाल ने कहा कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जनता की अदालत में पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे को नैतिकता की एक नई मिसाल बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर दोबारा से सीएम बनाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते तो जेल से बाहर आने के बाद 5-6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते थे। मैं भी जेल से बाहर आकर फिर से शिक्षा मंत्री या डिप्टी सीएम बन सकता था, लेकिन हमने तय किया कि बीजेपी ने हम पर जो लांछन लगाया था उसका आधा जवाब तो कोर्ट से आ गया है। जब तक दिल्ली की जनता से बाकी का आधा जवाब नहीं आ जाता है तब तक वे लांछन लेकर कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सीएम आतिशी ने कहा कि उन्होंने 10 साल में वो कर दिखाया जो बाकी की सरकारें आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं कर सकी। सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए उन्हीं की मदद से प्रधानमंत्री की भतीजी का बैग चुराने वाला पकड़ा गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के काम हजम नहीं हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी लगातार दिल्ली वालों की सारी सुविधाएं रोकने की कोशिश